यूनिटी है ना, इंडिया में तमाम दल आ गए हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के बैनर तले हम मोदी जी को फाइट उनके करने देश के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। नहीं है। उनकी क्लैरिटी है कि मैं अपने राज्य में अपने अस्तित्व को कैसे बचाऊं। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक साथ आ रहे हैं। उनकी क्लैरिटी तो यहाँ है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई अपनी है, देश आगे बढ़ाने की लड़ाई किसी की भी नहीं है। और जब आप देश की बात नहीं करोगे, सिर्फ व्यक्तिगत अपनी बात करोगे, तो ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करता है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इसलिए 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके पुनः सत्ता में आएगी। और 2024 के लोकसभा चुनावों में तो भी समय है, लेकिन अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं। क्या लगता है कितनी तैयारी है आपकी पार्टी की, और रिजल्ट्स क्या उम्मीद जो है पार्टी की वही आ पाएंगे या फिर उससे विपरीत? देखिए, 3 राज्यों में तो मेरा जहाँ खुद का जाना हुआ है, वहाँ पर मुझे लगता है कि स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। और 2 स्थानों पर मेरा जाना नहीं हो पाया, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती, लेकिन पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और कार्यकर्ता भी उत्साहित होकर के काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सरकार में होने के बावजूद भी अपने संगठन को सदैव मजबूत करता रहता है, सरकार और संगठन के बीच का समन्वय भी बना करके रखता है, और सरकार की योजनाएं नीचे तक कैसे पहुँचे इसमें सरकार पार्टी भी अपना योगदान देती रहती है। तो इन राज्यों के अंदर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना। क्या लग रहा है कितने राज्य जीत रहे हैं आप? हम तो 5 जीतने की तैयारी में चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मैं व्यक्तिगत जहाँ नहीं जा पाई हूँ तो बहुत गहराई से 3 तो मान लेके आप जीतेंगे। मैं 5 जीतने का दावा, जो हम औरों से फीडबैक लेते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, वो 5 राज्यों की बात करते हैं। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में आप कितना अंतर देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वोटर ज़्यादा लोकसभा में साथ है बीजेपी के या फिर विधानसभाओं में भी? अभी तो अगर देश भर की स्थिति देखें तो हम दोनों में ही अपने साथ मानते हैं। अधिकतर राज्यों में हमारी सरकार है, कहीं कहीं पर अगर चूक भी हुई है तो वो वोट ऑफ परसेंटेज का डिफरेंस बहुत कम है, कभी कभी इस तरीके की चूक हो जाती है। तो क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए लोग डबल इंजन की सरकार कह लीजिए या मोदी जी के नेतृत्व को कह लीजिए, उसके साथ में खड़ा होना चाहते हैं, साथ में ही रहना चाहते हैं। महिला आरक्षण तो चलिए बाद में लागू होगा, अब महिलाएं के लिए कौन सी सीट्स आरक्षित होती हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़ती हैं, बात की बात है। लेकिन अभी पार्टी ने क्या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस ज़्यादा दी है? मुझे लगता है कि पार्टी दे रही है। राजस्थान की जैसे जो टिकटें आई हैं, अभी तक जितनी घोषणाएं हुई है, उनमें महिलाओं की परसेंटेज बढ़ी है पिछले चुनाव की तुलना में। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अपने स्तर पर भी उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले ही संगठन में 33% महिलाओं को आरक्षण देकर के संगठन के काम में उनको इन्वॉल्व कर लिया था, और आज हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में महिला कार्यकर्ता काम कर रही हैं। तो उनके नेतृत्व को, उनकी पर्सनालिटीज़ को, उनकी लीडरशिप क्वालिटी को उभारने का काम संगठन के माध्यम से तो किया गया है, और अब चुनावी राजनीति के माध्यम से भी करेंगे, और उसका उपयोग राष्ट्र को मिलेगा, ऐसा हम सबका